हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th की डिफरेंशिएशन कंटिन्यू हो रहा है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और आज बारी है लेक्चर नंबर 2 की। जो लेक्चर नंबर 1 था उसको आपको जरूर देख लेना है। पहले तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको पूरा सीरियल से लगा हुआ है, आप उसमें लेक्चर नंबर 1 पहले देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने क्लास 11th का जितना भी बेसिक था मैंने उसको कवर कर रखा है और आज भी है तो उसमें भी फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले थे वो फिर से डिस्कस करेंगे, बार बार आपको कराएंगे ताकि आपको मेमोराइज हो जाए फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशन भी सिखाएंगे। और आज जो क्लास 12th का है कंपोजिट डिफरेंशिएशन, आज से उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं एक बार, लेकिन एक बार फिर से लिखेंगे हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये हो जाएगा हमारा n एक्स की पावर n माइनस 1। इसी पे बेस्ड कुछ थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 रूट x। इतना पार्ट हमारा ये आ गया। चलिए और भी आगे हम लोग देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x को तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x आएगा हमारा a की पावर x log a बेस c, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a 1 अपॉन x log e बेस a। ये आ गए फॉर्मूले। इसके बाद बारी आएगी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलों की, तो उनको भी लिखना ही चाहिए, उनको भी लिख लेते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जो हैं तो चलिए उनको भी लिखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x into tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। ठीक है, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का हो जाएगा sec x into tan x और cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x into cot x। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जितने भी सी वाले जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो उनमें माइनस आता है उन फॉर्मूलों में। इसमें देखिए माइनस है, इस फॉर्मूले में हमारा माइनस है और ये cosec है इसलिए इसमें भी माइनस है। तो जितने भी जो सी वाले फॉर्मूले हैं हमारे उन सभी में माइनस लगा हुआ है, चाहे वो बात करें हम लोग cos x की या cot x की या cosec x की। मैंने इनवर्स के नहीं लिखे हैं इस बार, मैं आज इनवर्स के भी फॉर्मूले लिखूंगा। इनवर्स के फॉर्मूले चलिए हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसमें भी फॉर्मूले ही लिखा हुआ है। तो मैंने बेसिकली इनवर्स के लिए ही आज के लिए फॉर्मूले लिखे थे। लास्ट क्लास में इनवर्स के नहीं लिखे क्योंकि वो 11th का चल रहा था इसलिए नहीं लिखे थे। आज इनवर्स का ही फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए देखिए इनवर्स के लिए dy dx ऑफ sin इनवर्स x
डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स। इस साइड आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स। तो जितने भी यहाँ पर वही बात अप्लाई होगी कि जितने भी माइनस वाले उनमें सभी में माइनस आएगा और सेम फॉर्मूले होते हैं ये। जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1 माइनस लग जाना है बस केवल, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब सेम फॉर्मूले, बट आपको ये ध्यान देना कि जितने भी सी वाले उनमें माइनस लगता है और जो बिना सी वाले उनमें प्लस रहेगा। सेम फॉर्मूले। तो आज मैंने इनवर्स के ही फॉर्मूले बता दिए और आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन। अच्छा, अभी तक तो आपने सिंपल वाले क्वेश्चन किए, जैसे sin x का पूछा जाए, cos x का पूछा जाए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कोई sin स्क्वायर x का पूछे या tan क्यूब x का पूछा जाए, sin x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं √sin x का डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे। तो लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए क्या करें, बहुत से दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स लगाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका एक सिखाने जा रहा हूं, आप उसको फॉलो करेंगे बस। देखिए वो क्या है। फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म formula format. Consider as x differentiate. Consider as x differentiate consider as x differentiate and you have to further differentiate which you consider x. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी जो मैंने लिखी है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म फार्मूला फॉर्मेट। आपको ये कोशिश करनी है कि फार्मूला फॉर्मेट बने। तो जब फार्मूला फॉर्मेट बनेगा, मतलब आपको रूट एक्स दिख रहा है कि 1/x का फॉर्मेट दिख रहा है या sin x का दिख रहा है या cos x का दिख रहा है या x की पावर n दिख रहा है, मतलब आपको पहले तो ये समझना है, ये कंफर्मेशन करनी है कि फार्मूला फॉर्मेट क्या है। और जब आपको फार्मूला फॉर्मेट के बारे में कंफर्म हो जाएगा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा जिसको आपने x लेट किया होगा। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अब जैसे मैंने इसको रूट x लिख रहा है, तो मैंने इसको अपने मन में समझ लिया कि ये x है। तो जो हमारा फॉर्मेट बना वो रूट x का बना। तो क्या करें, यहां डिफरेंशिएट करें dy/dx, dy/dx ऑफ रूट sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट sin x। और फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको लेट किया है
साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स होल अपॉन 2 रूट साइन एक्स, यही आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलो आपको पहले फॉर्मूला फॉर्मेट बनाना है, फिर डिफरेंशिएट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यही कहूं y इक्वल 3x प्लस 1 की होल पावर 4, ये इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आप अपने मन में लेकर के चलो कि ये x लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, और फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 3x प्लस 1 का, तो 4 3x प्लस 1 होल पावर 3 इनटू, जब आप इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 1 4 3x प्लस 1 होल क्यूब 3 x का 1 1 का हो जाएगा 0, तो 4 3 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 की होल पावर, यही आपका आ गया आंसर। और इसी तरीके से आपको इस नॉर्मल मेथड से डिफरेंशिएट कर लेना है। बस आपको इस चीज को याद रखनी, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ना, इसको आप बिल्कुल लर्न कर लें कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म फार्मूला फॉर्मेट, पहले तो फार्मूला फॉर्मेट आपको बनाना है। जब फार्मूला फॉर्मेट बन जाएगा फिर उसको आप लेट करो कि ये x है, फिर x सेलेक्ट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर देना है, और फर्दर डिफरेंशिएशन भी करना होगा जिसको आपने x लेट किया है। तो आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। अब इन्हीं को लेकर के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। dy बाई डी एक्स, और इस साइड आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किस फॉर्मेट का है, रूट एक्स का है, और रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट सिखा रखा है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो आप क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 1 का 0, 2x होल अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, dy अपॉन dx। dy dx ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो माइनस 2x होल अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि रिजल्ट हमारा आएगा x अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये समझ में भी आया होगा आपको। सिंपल मेथड से, सिंपल टेक्निक से मैंने आपको करना सिखा दिया है। कंपोजिट में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है बच्चों को, पहले v लेट करो, फिर dv बाई dx, फिर v का अलग से करो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करना है जो बताया मैंने। फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म फार्मूला फॉर्मेट, फार्मूला फॉर्मेट आप बनाइए, जब फॉर्मेट बन जाएगा उसके बाद x कंसीडर करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कोई भी मेथड आपको नहीं लगाना, सिंपल मेथड से आपको इन तरीके से सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, log ऑफ
y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप पहले तो ये कोशिश करिए कि फॉर्मूला फॉर्मेट बने। तो किस फॉर्मेट का है? log x का है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx, तो इस साइड भी आ जाएगा dy बाई dx, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x 5 का 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि यहाँ पर जो बात आई निकल करके वो आई हमारी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको भी आपको क्या कर लेना है? पहले अपने मन में समझ लो कि ये x है, sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ sin x एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x 5 का 0, तो ये आ जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंपल वे से आंसर निकल गया। बस आप कुछ मत करिए, फॉर्मूला फॉर्मेट फॉर्म करिए, जो फॉर्मेट आपको दिख जाए उसी फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए, और फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा जिसको आपने लेट किया है बस। और देखिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग अच्छे से। जैसे ये दिख रहा है साइन एक्स स्क्वायर, तो y अपने आप से लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको भी मैं लिख देता हूं y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट x। अब आप अपने मन में समझिए कि साइन x लिखा हुआ है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो dy बाई dx अगर हम लोग करें तो dy बाई dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ऑफ एक्स स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का। तो cos एक्स स्क्वायर तो ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। मतलब कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर मैं dy बाई dx करूंगा तो इस साइड पे तो होगा या करके dy बाई dx cos रूट x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ रूट x, और फर्दर डिफरेंशिएशन कर देंगे रूट x का, तो माइनस साइन रूट x, और रूट x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x के लिए तो सिंपल रहेगा, रूट x को 1 अपॉन x के लिए मैंने जो ट्रिक बता रखी है आप उसको फॉलो करें। कि रूट x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन 2 रूट x, जो कि मैंने लिखा, और 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको निकालना नहीं है बार बार आपको, आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट मेमोराइज करके रखेंगे, इनका डायरेक्ट यूज करना है आपको रिजल्ट का। जैसे क्वेश्चन ये है तो इसको y लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। y आपको अपने आप से लिखना होता है, इसको भी लिख लेते हैं y इक्वल tan ऑफ 2x प्लस 3। अब चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों को ये पता है कि अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाऊं तो ये x दिख रहा है sin x, और sin x का डेरिवेटिव तो पता ही है आपको cos x होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा cos ऑफ ax प्लस b,
और फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ax प्लस b का। तो cos ऑफ ax प्लस b, और फर्दर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और जो b है कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और x का तो आपको डायरेक्ट पता ही है कि a होता है, तो cos ऑफ ax प्लस b a, और x का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे लिए आंसर आ गया। इसकी बात करें हम लोग, इसको भी आप समझेंगे ये x है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 2x प्लस 3, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो यहां पर हम लोग लिख दें इसको sec स्क्वायर 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये इनसाइड जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो यहां पर हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 2 x का 1 और 3 का 0, तो 2 आ जाएगा आपका, यानी कि आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, यही आंसर आ गया। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ भी पाए होंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। फॉर्मूला फॉर्मेट बनाएं, उसको लेट कर लें कि वो x है, डिफरेंशिएट कर दें, और फर्दर डिफरेंशिएशन उसका करेंगे जिसको आपने x लेट किया था। एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos ऑफ sin x, ये केवल प्रैक्टिस है, इसके बाद टाइप कराएंगे आपको y इक्वल टू sin ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहली बात तो आप इसको अपने मन में समझिए कि x लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ sin x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस sin x, माइनस sin ऑफ sin x, और फर्दर डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या हो जाएगा sin x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो माइनस sin ऑफ sin x इनटू cos x। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो आप इसको समझें कि ये x है, dy बाई डी एक्स, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, और फर्दर डेरिवेटिव करेंगे किसका, cos ऑफ x स्क्वायर। अब इसको अपने मन में फिर से समझ लो कि ये x है, cos ऑफ cos x स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin x स्क्वायर, और फर्दर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या बना देगा 2x, यानी कि cos ऑफ cos x स्क्वायर, माइनस को मैं बिल्कुल आउटसाइड कर देता हूं, sin ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2x, ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने सिखा दिया आपको, v वगैरह कुछ नहीं लेट करना, बुक में v वगैरह लेट किया जाता है, v लेट किया फिर v का फर्दर करेंगे, चेन रूल लगाया जाता था, मैं इसी को ही चेन रूल फॉर्म कर दे रहा हूं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। इन कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का ये जो मेथड है, इसको ही हम लोग बोलते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन, इसी से आपको सॉल्व करने सारे क्वेश्चन। एक ये भी क्वेश्चन है जिसको लिख लेंगे y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द होल पावर 9। y इक्वल, देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है,
साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, tan स्क्वायर हो, तो इन क्वेश्चंस में आपको कर लेना चाहिए, होल पावर कर लेनी चाहिए। sin x की होल पावर 3, cos x की होल पावर 6, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए dy by dx अगर मैं करूं तो आप इसको समझे x, तो n x की पावर n माइनस 1 और फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इस बात का 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 8 आ जाएगा। अब फर्दर डिफरेंशिएशन करें तो 3 आउटसाइड dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 5। स्टेप वाइज यहां पे तो आ जाएगा 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8 इनटू 3 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने को पता है 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि क्या बन जाएगा 2x। 9x का तो डायरेक्ट पता है 1 और ये 0। अब अगर आप इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी होल पावर 8 और इस साइड आ जाएगा 6x माइनस 9। ये भी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें। अब बात आई इस क्वेश्चन की, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy dx ऑफ sin x की पावर 3 प्लस dy dx ऑफ cos x की होल पावर 6। अब आप इसको समझें कि x लिखा हुआ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 और फर्दर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा sin x का प्लस 6 cos x की होल पावर 5 और dy dx हो जाएगा cos x का 3 sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस 6 cos x की होल पावर 5 और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x माइनस 6 cos x टू द पावर 5 इंटू sin x। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े आसान लग रहे होंगे, बहुत कोई भी ज्यादा टफ नहीं, पता आपको प्रैक्टिस की नीड है। जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन था तो मैंने पहले तो फार्मूला फॉर्मेट आपके लिए बना दिया। फार्मूला फॉर्मेट बनाने के बाद मैंने उसको नॉर्मल वे में सॉल्व कर दिया और फिर बात करेंगे हम लोग इसकी, तो मैंने इसमें भी फार्मूला फॉर्मेट बनाया है और फार्मूला फॉर्मेट बनाने के बाद ही तो सॉल्व किया है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इनको सॉल्व कर रखा है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कंपोजिट फंक्शन का था, चेन रूल डिफरेंशिएशन मेथड से मैंने अब इसको बहुत सिंपल कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर से प्रैक्टिस सेशन होगा, बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 होगा फिर उसमें लोग टाइप स्टार्ट कर लेंगे, जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक है, इनफाइनाइट सीरीज है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको, और टाइम तो आपको पता ही है 8 o'clock, उस टाइम पर ही मैं आता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।